हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक और क्वेश्चन को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ग्रुप ऑफ इंडिया पेज से, फेसबुक पेज से। बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि सेंसेक्स अभी 61,000 के आसपास है, तो क्या ये गुड टाइम है SIP स्टार्ट करने का, क्या और या फिर हम वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि 61,000 के आसपास रहे चाहे 1 लाख के आसपास रहे, आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप उस कंपनी का फंडामेंटल देख के कीजिएगा, अगर कंपनी में करना है तो। और जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड का, तो आप जिस फंड मैनेजर को दे रहे हैं उस फंड मैनेजर पे सारा कुछ दारोमदार डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर बढ़िया है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो 60,000 पे रहे या 1 लाख पे रहे। अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस को देखिएगा, लॉन्ग टर्म मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ 10, 15, 20 ईयर्स के आसपास का लॉन्ग टर्म। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 साल में पैसा रखे और निकाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर लॉन्ग टर्म का हिसाब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीक में इन्वेस्ट करें या लो पे इन्वेस्ट करें। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि SIP आप करें हर महीना कंटिन्यूस इन्वेस्टेड करते जाएंगे तो होगा ये कि आपका जो वैल्यूएशन होगा, जिस वैल्यूएशन पे आप खरीदेंगे वो कभी डिक्रीज़ होगा कभी अप होगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड होगा वो एक लाइन पे हो जाएगा और कुछ खास आपको अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछना है कि 61,000 पे है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट SIP शुरू करें या नहीं, है थोड़ा सा बेतुका टाइप का लगेगा। खैर आपको ख़राब लगा तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपको ये वर्ड थोड़ा ख़राब लगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहिए। और बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जब 20 से कम हो इंडेक्स फंड तो थोड़ा सा अपना होल्डिंग को बढ़ा लेना, बस इतना थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड में सब कुछ डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। अगर फंड मैनेजर आप बढ़िया चुन लिए, फंड मैनेजर बढ़िया चुनने का मतलब ये नहीं कि वो कैसा दिखता है या क्या खाता है या कहाँ कौन सा कितना बड़ा कंपनी है, ऐसा नहीं। ओवरऑल डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, वो जो बोलता है वो कितना हद तक सही बोलता है, और वो उसको कंपेरेटिवली आप कंपेयर कर सकते हैं कुछ अच्छे फंड मैनेजर से। तो ये सब चीज़ होता है जो कुछ डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड में। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मार्केट 61,000 पे रहे या 1 लाख पे रहे, SIP करना मेरे हिसाब से कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोचना है कि हम अभी करें या कल करें, इंसान हमेशा वेट करता रह जाएगा। उससे बेटर है कि आप स्टार्ट कर दें। ओवरऑल अगर इसका वैल्यूएशन 61,000 पे है चाहे 50,000 पे है, जितना पे भी है, आपको 1 महीना नहीं ना खरीदना है, आपको तो लंबा समय के लिए खरीदना है। तो आज मान लेते 61,000 पे आप खरीदे, कल 60,000 पे खरीदिएगा, फिर होगा कभी 62 पे खरीद लीजिएगा, फिर कभी 58 पे खरीदिएगा। तो एवरेज आउट होता रहेगा कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म में, तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप किसी का भी बुक में पढ़ सकते हैं कि जो आदमी पीक में इन्वेस्ट किया या जो आदमी डाउन में इन्वेस्ट किया, उसका अगर एवरेज आउट कीजिएगा तो ज़्यादा का अंतर होता नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा 1-8% का अंतर हो जाएगा। अब एग्जैक्ट भगवान किसी को उतना एफिशिएंट बनाया नहीं कि कोई आदमी हमेशा एकदम टॉप में इन्वेस्ट करे, टॉप में बेच दे और एकदम लो में इन्वेस्ट करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो बोलता है कि हम हमेशा लो में इन्वेस्ट करते हैं और हाई में बेच देते हैं, वो झूठ बोलता है बेसिकली। तो ओवरऑल आप इस चीज़ पे मत फंसिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप किसी भी वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया होगा। जहाँ तक बात है 61,000, मेरे हिसाब से कोई खास नंबर नहीं है 61,000 जब आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। हाँ, अगर स्टॉक्स के बारे में होता तो मैं कंसीडर करता कि चलिए ठीक है, सेंसेक्स या निफ्टी का जो कंपनीज है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, जो ये सेंसेक्स 61,000 के हिसाब से हमको पता चलता है। तो 61,000 कहने का मतलब है कि सेंसेक्स में जो कंपनी है, मतलब मुंबई में जो 30 कंपनी है, सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है, उसका वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। इसको देखने से ये पता चलता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो 30 कंपनी को देख के आपको पता नहीं चलने वाला। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से बता दें कि सेंसेक्स होता है जो 30 देश का सबसे बड़ा कंपनी है, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन निकाला जाता है और पता किया जाता है कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पूरा मार्केट में 5,000 लगभग कंपनी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5,000 अगर कंपनी है, अगर आप देश का 30 बड़ा कंपनी को देख के बोलिएगा मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है तो वो सही नहीं होगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं बात फिर से बोलता हूँ कि अगर ये सेंसेक्स 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, 30 कंपनी जो देश का सबसे बड़ा है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आप पूरा मार्केट को जज कीजिएगा तो वो सही नहीं रहेगा। और कोई दिक्कत? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें, ताकि मैं भी आपको आंसर कर सकूँ और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।